कल की बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी जो मैं फिलहाल वीडियो बना रहा हूं और वीडियो अपलोड कर रहा हूं यूट्यूब पे एंड शॉर्ट वीडियोस, तो यूपी बोर्ड 2026 की बोर्ड को दृष्टिगत मानते हुए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, जब 2026 बोर्ड क्लास 10th के बच्चों के पेपर्स हो जाएंगे, ठीक है, पेपर्स होने के बाद में ये समझ लें आप मोटा मोटा 1 अप्रैल से मैं क्लास 10th की मैथ्स और साइंस प्रॉपर एक्सरसाइज और चैप्टर्स का निचोड़ अपलोड करने वाला हूं और प्लस 6 to 12 भी मैथ्स भी अपलोड करने वाला हूं, प्लस 12th की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के नोट्स भी यहां अपलोड करने वाला हूं फ्री ऑफ कोर्स। तो आप लोग सपोर्ट करते रहें इस चैनल को MRH बोर्ड अड्डा, और मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से, साथ में वादा भी करता हूं, अगर चैनल अप हुआ तो इन फ्यूचर आपको इस चैनल से बहुत कुछ बेनिफिट्स होने वाला है। तो आप चलते हैं हम अपनी मंजिल की ओर। मंजिल हमारी रहेगी आज क्लास 10th। क्या रहेगी? क्लास 10th। और हम बात करने वाले हैं साइंस की। किसकी बात करने वाले हैं? साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट यानी कि चैप्टर 3 की विद्युत। क्या है चैप्टर 3 हमारा? विद्युत। अगर हम विद्युत की बात करें, विद्युत धारा की बात करें, तो विद्युत धारा है क्या? तो विद्युत धारा का मतलब होता है किसी भी चालक या वस्तु में धारा प्रवाहित करने की गति को हम विद्युत धारा कहते हैं। और हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं आज। हमारे एक फार्मूला होता है H बराबर B²/R/T। कौन सा होता है फार्मूला? H बराबर B²R/T। हमारा एक ये फार्मूला होता है। इस पे हमारे क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल बनते हैं गाइस। क्या बनते हैं? आंकिक प्रश्न बनते हैं। कितने मार्क्स में बनते हैं? 4 मार्क्स में हमारे आंकिक प्रश्न बनते हैं इससे। अगर हम H की बात करें, यहाँ पे किसकी बात करें? H की। तो जो H होगा वो हमारा क्या होगा? ऊष्मा की बात कर रहा है। किसकी? ऊष्मा की बात कर रहा है। कहता है कि दी गई ऊष्मा कितनी है? हम मान लेते हैं H बराबर 100 जूल। कितनी? 100 जूल। ठीक है। अब B क्या है? B बात कर रहा है यहाँ पे विभवांतर। किसकी बात कर रहा है? B विभवांतर की बात कर रहा है। ठीक है। और R जो बात कर रहा है यहाँ पर, वो प्रतिरोध की बात कर रहा है। किसकी गाइस? प्रतिरोध की बात कर रहा है। और T यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? समय की बात कर रहा है। अगर मैं कहूं तुमसे, यानी कि ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? किसका? ऊष्मा का मात्रक क्या होगा? तो गाइस जूल होता है। ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? जूल। जिसे हम जैसे लिखते हैं, अगर मैं कहूं R, यानी कि R प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा? तो जो होता है मात्रक क्या होता है? इसका ओम होता है। इसको हम इस चिन्ह से दर्शाते हैं। T का मात्रक क्या होता है? T को हम समय से लिखते हैं, ठीक है, लेकिन मात्रक जो होता है वो होता है इसका सेकंड। क्या होता है? सेकंड। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। ठीक है, इतना मुझे लगता है तुम लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है। क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 विद्युत के एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की बात कर रहा हूं मैं। इसके फार्मूले पे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। H और B²/R/T। H को लिखते हैं हम दी गई ऊष्मा से, और B को लिखते हैं विभवांतर से, R को प्रतिरोध से, T को समय यानी कि सेकंड से मात्रक होता है इसका। ठीक है। आगे हम इस पर जैसे कि क्वेश्चन लगाने वाले हैं। अब जैसे कि क्वेश्चन कैसे बनता है, ध्यान दो। क्या देगा? दिया है क्या दिया है? ऊष्मा का मान। ठीक है। H बराबर हम बता चुके हैं, ऊष्मा को H से लिखते हैं 100 जूल। ठीक है, 100 जूल दे रखा है। R यानी कि प्रतिरोध का मात्रक जो दे रखा है वो 4 ओम दे रखा है। कितना दे रखा है? 4 ओम दे रखा है। और प्रति सेकंड की बात कर रहा है, तो T का मान हमारा कितना होगा? 1 सेकंड। और B का मान हमें क्या ज्ञात करना है? B का मान इसमें ज्ञात करना है। तो B का मान ज्ञात करने के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे? B नो दैट। क्या लिखेंगे गाइस? B नो दैट।
हम जानते हैं, क्या जानते हैं, H बराबर B² अपॉन R इंटू टी, ये फार्मूला जानते हैं। फार्मूले में हम जो दिया है वो रखेंगे और इसका पोस्टमार्टम हो जाएगा। कैसे, H का मान कितना रखेंगे हम 100, B² ऐसे ही रहेगा, R का मान कितना रखेंगे 4 इंटू टी का मान 1। तो 4 की हम किससे करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 400, क्या हो जाएगा 400, और B² के 1 से करेंगे तो B² एकम B²। अब हम इसको स्क्वायर हटाएंगे और अंडर रूट चढ़ा देंगे, 400 के ऊपर लगा दिया हमने रूट। अब 400 किसका वर्ग होता है, तो हम 400 को लिख सकते हैं 20 गुणा 20, यानी कि 20 का वर्ग होता है। 20 दो बार है, स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा और b कितना आ जाएगा हमारा बाहर, यानी कि जो हमारा आंसर आया वो कितना आया, b बराबर 20 वोल्ट। इस तरीके से हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, जो कम से कम 4 मार्क्स में आता है। कितने गाइस, 4 मार्क्स में आता है। सो दैट, तो आप जो है इस फार्मूले को याद कर लें जो मैंने बता चुका हूं पहले, और इस फार्मूले के बेस पे जो न्यूमेरिकल बनता है वो इसको रिपीट कर लें। गारंटी के साथ कहता हूं मैं 4 मार्क्स आप कंप्लीट कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन को फिर बता रहा हूं मैं, अगर न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है तो 1 से 2 बार गारंटी के साथ पढ़ लेना है, ताकि उसमें तुरंत पता लग जाए कि ये किस फार्मूले की बात कर रहा है। ऊष्मा की बात कर रहा है तो इस वाला फार्मूला लगेगा, ठीक है। अदर बात कर रहा है तो अदर फार्मूला लगेगा, जो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। प्लस नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।